Good morning, students. Today's thought of the day. A sign of a beautiful person is that they always see beautiful in others. एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वह हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि एक अच्छा इंसान जो होता है वो हर वक्त उसके दिमाग में, उसके माइंड में वो अच्छी बातें ही सोचता है, तो उसके विचार भी अच्छे होते हैं, वो कहता भी अच्छा है, तो वो बुराई की तरफ जाता ही नहीं है, बुरी बातों की तरफ उसके ध्यान भटकता ही नहीं है। तो ना उसके मन में बुरी भावना रहती है, ना दूसरों के प्रति उसकी बुरी भावना रहती है, ना वो चाहता है कि ना वो उसका खुद किसी का बुरा करे और ना कोई उसका बुरा करे। जब वो खुद किसी का बुरा नहीं करेगा तो ईश्वर भी उसका बुरा नहीं करता है। अंडरस्टैंड? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आधार पर हिंदी फर्स्ट के 2 चैप्टर हुए थे आपके, हिंदी सेकंड के 3 चैप्टर हुए थे। इन्हीं चैप्टरों के आधार पर आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ था। बहुत कम बच्चों ने इस टेस्ट को संपन्न किया है। जितनी हमें आशा थी में बहुत बच्चों की संख्या बहुत कम थी। ये जबकि आप लोग को कह दिया गया था कि ये टेस्ट आप लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ओरल में जो मार्क्स हम लोग ओरल में लेते हैं उसमें जुड़ेंगे, फिर भी आप लोग सीरियस नहीं हुए हैं। इसमें आप लोग का ही हानि है, ठीक है। आगे भी जो क्लासेस अब स्टार्ट हो रहे हैं इसके भी टेस्ट ही होंगे, इसलिए जो बच्चे पिछली बार जो गलती कर दिए हैं वो बच्चे अब ये गलती दोबारा ना करें। अभी से ये जो क्लासेस लिए जा रहे हैं इसको पूरी तरह अटेंड करें, ओके। हमारा आज का अध्याय है शब्द रचना संधि। संधि का अर्थ क्या है बच्चों? संधि का अर्थ है जोड़ना, आपस में दो चीज़ों को जोड़ना, दो व्यक्तियों को जोड़ना, दो व्यक्तियों के विचार को जोड़ना, किसी भी तरीके से जोड़ना। संधि का अर्थ है जोड़ना। अब यहाँ पर जो कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जाहिर सी बात है वाक्यों को जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, वर्ण को जोड़ेंगे। इसी को कहते हैं संधि। संधि का अर्थ ही हो गया टूटे हुए अक्षरों को जोड़ना, ठीक है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्दों का मेल हो तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। दोनों के मेल से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये तो हो गए समझाने के तरीके। अब इसमें बता रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय। अब वैसे तो हम लोग कहेंगे नहीं, इसको एक सामुदायिक अर्थ देंगे। वर्ड है सूर्योदय इक्वल टू सूर्य प्लस उदय, सूर्य का उदय होना नहीं सूर्योदय। ये है विद्यालय, जिस तरह हमारा विद्यालय है उसी तरह ये भी एक विद्यालय है। तो विद्या प्लस धन आलय, विद्यालय, विद्यालय इक्वल टू विद्या धन आलय। तो विद्या और आलय को मिलाकर क्या बना? विद्यालय। जिस तरीके से हम लोग इसके पहले चैप्टरों में वर्णों को जोड़े थे, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए थे, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए थे, वाक्यों को जोड़कर पैराग्राफ, बड़े बड़े सेंटेंस, किसी के बारे में। अब हम ये छोटे छोटे शब्दों को तोड़ना, पहले तोड़ें, सब जुड़े हुए शब्द को तोड़ें
तोड़ के दो अलग शब्द बने, दो अलग अलग बने, दोनों का अलग अलग अर्थ है और इन दोनों को अलग एक संग अगर मिला देते हैं तो इसका भी एक नया अर्थ है। तो दोनों के अपने अपने स्थान पर भी अर्थ है और इन दोनों को जोड़ने के बाद भी इनका कोई एक अर्थ निकलता है। तो इसे कहते हैं हम संधि। जैसे सूर्योदय और विद्यालय दो शब्दों के मेल से बने हैं। पहले शब्द सूर्योदय में सूर्य का आ और उदय का उ मिलकर आ प्लस उ पलटू ओ हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे शब्द विद्यालय में विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ धन आ इक्वल टू आ हो जाता है। वर्णों का यही सही मेल संधि कहलाता है। इस आधार पर संधि को इस प्रकार परिभाषित रूप में लिख सकते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन हुआ इसे हम संधि कहेंगे। अब संधि विच्छेद, ये जो हमारे शब्द हुए संधि हुए, इसके विच्छेद यानी तोड़ना। संधि युक्त शब्दों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप परोपकार इक्वल टू परधन कार, पुस्तकालय इक्वल टू पुस्तक धन आलय, परमेश्वर परम प्लस धन ईश्वर, विद्यार्थी इक्वल टू विद्या प्लस अर्थी। अब संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद हुए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब फर्स्ट नंबर है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे आ धन आ इक्वल टू आ, पर धन अधीन यानी पराधीन, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन, आ धन आ इक्वल टू आ, सिंह धन आसन सिंहासन, भोजन धन आलय भोजनालय। इसी तरीके से इन सब वर्णों को जोड़कर जो बनते हैं, इससे बने शब्दों को आपको ये दर्शाया गया है। ये आ का रूप है, उसके बाद ये ई का रूप है, ये बड़ी ई के संग में छोटी ई का रूप, बड़ी ई के साथ में बड़ी ई का रूप, छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ का रूप, बड़ा ऊ के छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ का रूप। ठीक, बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ का रूप और बड़ा ऊ के साथ में बड़ा ऊ का रूप। ओके। नंबर 2 है गुण संधि। आ के बाद ई के मेल से, ए उ के मेल से, ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आ ई इक्वल टू
ए। आ धन ई इक्वल टू ए, यानी नर धन इंद्र, नरेंद्र। देव धन इंद्र, देवेंद्र। भारत धन इंद्र, भारतेंद्र। आ धन बड़ी ई, ये था छोटी ई के साथ में उसका मेल, अब ये बड़ी ई के साथ में मेल है, इक्वल टू ए। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। सुर धन ईश, सुरेश। कमल प्लस ईश, कमलेश। उसी तरह आ के साथ में छोटी ई और आ के साथ में बड़ी ई, आ के साथ में छोटा ऊ, आ के साथ में बड़ा ऊ। अब आ के साथ में री को दिखाया गया अर। राज धन ऋषि, राजषी। सप्त धन ऋषि, सप्तऋषि। आ बड़ा आ के साथ में री अर। महाधन ऋषि, महिषी। वृद्ध संधि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। आ ए इक्वल टू ए। आधन ए आधन ए आधन ए आधन ए। इसी तरीके से आ के साथ में दिखाया, ये इससे शब्द बने एक प्लस एक, यानी एक। मत धन एक, मतैक। सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर, महेश्वर। अब आ ओ औ इक्वल टू औ। आ धन ओ, यानी औ। जल धन ओ, जलौज। आ धन औ, यानी औ। वन धन औषधि, वनौषधि। महाधन ओज, महोज। इस तरीके से अब आए हम यण संधि में। ठीक है। यदि ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या उ का व और री का रा हो जाता है। ई धन आ इक्वल टू या, यदि प्लस अपि, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। प्रति धन एक, प्रत्येक। नदी धन अमुक, नद्यामुख। अब अंगा नंबर है अयादि संधि। ए या ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो एक का ए और ए का आए हो और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे आ ए धन आ, ए धन आ, आए। ए धन ई, यादि या। औ धन आ, औ। औ धन आ, आओ। औ धन ई, आवी। औ धन उ, आबू। उसी तरह शे धन अन, शयन। नै धन एक, नायक। नै धन इका, नायिका। ओ धन अन, पवन। पौ धन अक, पावक। नौ धन इक, नाविक। भौ धन उक, भावुक। अब व्यंजन संधि के जो 3 भाग थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि के
भागों को। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से व्यंजन संधि बनती है। दिग प्लस गज दिगज, दिग प्लस अंबर दिगंबर, जगत धन नाथ जगत नाथ, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन हार उद्धार, तत् धन लीन तल्लीन, सम धन बोधन संबोधन। तीसरा नंबर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का यह चिन्ह है बच्चों, के पश्चात स्वर तथा व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस मल निर्मल। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण नीचे भी दिए गए हैं। निह प्लस चल निश्चल, नमः प्लस ते नमस्ते, नेह प्लस रज नीरज, नेह प्लस रस नीरस, नेह प्लस रोगी निरोगी, दु प्लस आशा दुराशा, दु प्लस कर दुष्कर, नेह प्लस चित निश्चित। अब जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है उसे हम एक बार फिर से दोहराएंगे। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। लघु प्लस उत्तर का उचित संधि युक्त शब्द क्या होगा? लघुत्तर। योगाभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? योग धन अभ्यास। नमः प्लस ते का उचित संधि युक्त शब्द है नमस्ते। नायिका का उचित संधि विच्छेद है न धन इका। निम्नलिखित शब्दों की उचित संधि विच्छेद कीजिए। रेखांकित, रेखा धन अंकित, दिगंबर, दिग प्लस अंबर, सदैव, सदा धन एव, भानुदय, भानु धन उदय, निर्धन, निह प्लस धन धन, महिषी, महा धन ऋषि, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, निराशा, निर प्लस आशा, यद्यपि, यदि प्लस अपि। निम्नलिखित संधि शब्दों के उचित संधि कीजिए। अब इसे हमें संधि के रूप में लिखना है। यदि धन आदि इत्यादि, रमा धन ईश रमेश, वधु धन उत्सव मधुत्सव, नौ धन इक नाविक, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, ने धन चित निश्चित, भव धन उप भावुक, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन, समधन कल समकल। निम्नलिखित शब्दों के उचित संधि विच्छेद पर गोला बनाइए। 3 तरीके से दिए हैं, जो सही संधि विच्छेद है उस पर हमें गोला बनाना है। सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, उद्योग, उत धन योग, इसमें ता में हलन कर लीजिएगा। मनोरंजन, मनः प्लस रंजन, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यानी यथाधन अर्थ। अब निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। हरि, इसके साथ में हमें इसे जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो हरि इश हरीश, नदी इस नदीश,
सती इज सतीश। ओके। सूर्य उदय सूर्योदय, भानुदय भानुदय, सर्व उदय सर्वोदय। निम्नलिखित संधि के उदाहरण लिखकर स्वर रचित वाक्य बनाइए। दीर्घ संधि, जैसे ये सब शब्द दे दिया गया है, दीर्घ संधि के शब्द कौन से हैं, कौन से यड़ संधि के हैं, कौन से अयादि संधि के हैं, आपको खुद अपने आप इससे वाक्य प्रयोग करना है। ओके। दीर्घ संधि सिंहासन, अब सिंहासन से आपको वाक्य प्रयोग करना है। अयादि संधि भावुक, गुण संधि परमेश्वर, यड़ संधि स्वागत, विसर्ग संधि निरोगी, वृद्धि संधि सदैव। अब आपको जो वाक्य प्रयोग करना है इन सब शब्दों से करना है। ओके। अपने प्रिय मित्रों की सूची बनाकर संधि विच्छेद कीजिए। इसमें 2 मित्र दे दिए हैं, ये मित्र नहीं होने चाहिए। ऐसे ही 5 मित्र आप सोचिएगा। जो बॉयज़ हैं, जाहिर सी बात है बॉयज़ के मित्र होंगे या गर्ल्स भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हो आपके 5 ओनली 5, ठीक है। 5 मित्रों के नाम लिख करके उसे संधि विच्छेद आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को घर में क्या करना है, एक्सरसाइज का करना है, ठीक। एक्सरसाइज खा गा घा, ये इतना कॉपी में कीजिएगा। उसके बाद ये राइट कीजिएगा खेल खेल में, इसका का कीजिएगा, खा कीजिएगा। इसमें वर्ड दिए गए हैं, वर्ड हमने लिख दिए हैं। चाहे आप यही वर्ड से वाक्य प्रयोग कीजिएगा या आपको अगर और कोई वर्ड समझ में आता है, आ रहा है, उस वर्ड को लिखिएगा और उससे वाक्य प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये भी आपको कॉपी में करना है। ये इसमें थोड़ा आप माइंड लगाइएगा अपना। क्लास 6 में हैं आप लोग। अपने 5 मित्रों का नाम लिखिएगा। ये मित्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मित्र आपके क्लास में है भी नहीं, इन नाम के कोई भी बच्चे नहीं हैं, ठीक। ये मित्र नहीं होने चाहिए, ये नाम भी नहीं होने चाहिए। 5 बच्चे आपके क्लास के होने चाहिए। मुझे आपके क्लास के बच्चों का नाम पता है, वही नाम इसमें होना चाहिए, ठीक है। 5 बच्चों का नाम लिख के उसके संधि विच्छेद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये आपका वर्क है। और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपके पास PDF द्वारा पहुंचेंगे। उसको देख करके फेयर कॉपी में आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। ओके। आज का कोड है MPS 33। बच्चों, आप लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कृपया करके सारे बच्चे क्लास अटेंड करिए और रोज़ का वर्क जो रोज़ दिया जा रहा है उसको फुल अटेंड कीजिए और फुल कॉपी में राइट कीजिए। क्योंकि इसी तरीके से जिस तरह पहले बार आप लोगों का हुआ है, 2-2 3-3 लेसन होने के बाद में ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुल सकता है बच्चों, तो आप लोग ऑनलाइन घर पे ही रह कर के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो बनाकर आप लोगों को चैप्टर समझाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि आप लोग करें। हम लोगों को भी मेहनत पड़ता है तो आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है। दोनों लोग जब मेहनत करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा और हमारा स्कूल आगे बढ़ेगा, ठीक है। अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए हम दोनों को पूरी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप और चाहे हम अकेले मेहनत करने से हमारा स्कूल आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वर्क करते रहिए।